अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी के सेकंड लेक्चर में हमने डिवीजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस करना है। आपकी बुक का पेज नंबर 2 है। बायोलॉजी के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी स्टडी किया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ की स्टडी जो है वो बायोलॉजी कहलाती है। बायोलॉजी को 3 मेन डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले ज़ूलॉजी है, देन बॉटनी है और थर्ड डिवीजन है माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी डिवीजन में हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, बॉटनी डिवीजन में हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं और माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो मीन स्मॉल यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसा कि बैक्टीरिया और वायरसेस वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। बायोलॉजी की 3 डिवीजन्स हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी में हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं, बॉटनी में हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं और माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसा कि बैक्टीरिया और वायरसेस वगैरह हैं उनको स्टडी करते हैं। इसके बाद बायोलॉजी की ब्रांचेस स्टार्ट हो जाती हैं। इन्हीं डिवीजन्स को आगे भी फर्दर हर एक ऑर्गेनिज्म के लिहाज से ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। ब्रांचेस पे जाने से पहले हम इन तीनों का, एनिमल्स का, प्लांट्स का और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आपस में बेसिक डिफरेंस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। एनिमल्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, या तो वो वर्टिब्रेट्स होंगे या फिर इनवर्टिब्रेट्स होंगे। वर्टिब्रेट्स का मतलब ऐसे एनिमल्स जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, जबकि इनवर्टिब्रेट्स का मतलब है ऐसे एनिमल्स जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती। जिसमें आप फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई को ले लें, जो तितली है उसमें रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती। और वर्टिब्रेट्स में अगर हमने देखना है तो लाइन, मंकी, ह्यूमन, इन सब में रीढ़ की हड्डी जो है वो मौजूद होती है। इसके बाद जो एनिमल्स की एक और करैक्टरिस्टिक है वो ये है कि एनिमल्स लोकोमोशन शो करते हैं। लोकोमोशन का मतलब है एनिमल का एज अ होल एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाना, और मूवमेंट भी शो करते हैं। लोकोमोशन और मूवमेंट में फ़र्क ये है कि लोकोमोशन में एक जगह से पूरी तरह उठ के दूसरी जगह जाना है, जबकि मूवमेंट में एक ही जगह में बैठे बैठे बॉडी के किसी पार्ट का मूव करना है। इसके अलावा एनिमल्स जो होते हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, इसलिए हम उन्हें हेट्रोट्रॉप्स भी कहते हैं। जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते वो हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट्स जो हैं अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं, तो वो ऑटोट्रॉप्स हैं। जो अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। उसके अलावा प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है, जो कि ये सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में अपनी खुराक तैयार करते हैं। इसके अलावा प्लांट्स जो हैं वो मूवमेंट शो करते हैं, लोकोमोशन शो नहीं करते। जैसा कि हमने अभी एनिमल्स में भी डिस्कस किया कि मूवमेंट का मतलब है अपनी जगह पर रहते हुए किसी भी बॉडी पार्ट का मूव करना, जबकि लोकोमोशन में पूरी बॉडी का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना आ जाता है। अब प्लांट्स कैसे मूवमेंट शो करते हैं, हम सनफ्लावर की एग्जांपल ले लेते हैं। सूरजमुखी का जो फूल है हमारे पास, जैसे जैसे सूरज मूव करता है, सन मूव करता है, उसके साथ साथ वो अपनी डायरेक्शन को टिल्ट करता है, मूव करता है। मींस वो एक ही जगह पर रहते हुए मूवमेंट शो कर रहा है। तो ये बेसिक डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल्स के दरमियान। जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरफ आते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम आम इंसानी आंख से नहीं देख सकते, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। उनके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है बल्कि जब हम उन्हें ऑब्ज़र्व करते हैं। उसके अलावा ये ह्यूमन में डिजीज़ काज करते हैं। उसके बाद इनको हम बहुत सारे अपने फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसा कि फर्मेंटेशन रिएक्शंस आ जाते हैं। बैक्टीरिया वगैरह को दही बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है, डिवीजन है, जिसे माइक्रोबायोलॉजी कहा गया है, उसके अंडर आ जाती है। अब हम चलते हैं बायोलॉजी की ब्रांचेस की तरफ। सबसे पहले हमने मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करना है। जैसा कि हमने जब बायोलॉजी पढ़ी थी तो लॉजी का मतलब हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया था कि थॉट और रीजनिंग
इसके मीनिंग है, या स्टडी करना। और दूसरा वर्ड जो साथ यूज़ हुआ है वो मॉर्फ यूज़ हुआ है। मॉर्फ रिलेटेड है किसी भी चीज़ की शेप के साथ। शेप को हम कितनी तरह से स्टडी कर सकते हैं? हम दो तरह से स्टडी करेंगे मॉर्फोलॉजी में। नंबर 1 बाय फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स। फॉर्म का मतलब ये है कि वो किन चीज़ों से बनी है। ज़ाहिरी बात है, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो सेल से मिलकर ही बने हुए हैं। हमारे पास सेल्स आर द बेसिक यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल्स जानदारों की बुनियादी इकाई हैं। और स्ट्रक्चर्स में आ जाता है कि वो दिखने में कैसे हैं, उनका कलर कैसा है, ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर के अंदर आ जाती हैं। तो मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, के लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ से बने हैं, कैसे हैं, और उनका स्ट्रक्चर किस तरह का है। हम एक डायग्राम को देखते हैं। अब ये हमने एक प्लांट की डायग्राम ली है। इसमें हमारे पास ये जो ग्रीन वाली हैं उसकी सेपल्स हैं, ये जो हैं उसकी पेटल्स हैं। अब जो सेपल्स हैं उनका कलर हमारे पास ग्रीन है, पेटल का कलर और है, उनकी शेप मुख्तलिफ़ किस्म की है। ये एक प्लांट की बात हो रही है। इस तरह अगर हम किसी और प्लांट को देखेंगे उसमें सेपल्स का कलर भी चेंज होगा, पेटल्स का कलर भी चेंज होगा, उनकी शेप भी मुख्तलिफ होगी। इस तरह से हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्म्स की, शेप की, स्ट्रक्चर की स्टडी जो है वो मॉर्फोलॉजी में आ जाती है। मॉर्फोलॉजी में हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी के बाद जो नेक्स्ट बायो की ब्रांच है हमारे पास वो एनाटॉमी है। एनाटॉमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इंटरनल स्ट्रक्चर्स का क्या मतलब है? ऐसे स्ट्रक्चर्स जो हमारी बॉडी के इनसाइड मौजूद हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के इनसाइड मौजूद हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारे ऑर्गन्स आ जाते हैं, हमारे जिस्म के अज़ा आ जाते हैं। उनकी स्टडी जो है वो एनाटॉमी कहलाती है। अब उनकी किस तरह से स्टडी है, हम एग्जांपल ले लेते हैं। ह्यूमन बॉडी में हार्ट मौजूद है, वो हमारा एक ऑर्गन है। अब उसकी स्टडी एनाटॉमी में आ जाएगी। हम डायग्राम से देखते हैं जी, हमारे पास हार्ट की डायग्राम है। अब इसको स्टडी किस तरह से किया जाए कि इसमें कितने चैम्बर्स हैं, कितने इसके पार्ट्स हैं, कौन सा पार्ट, कौन सा चैम्बर जो है वो लार्ज है, कौन सा स्मॉल है, कौन सी वेंस जो हैं वो कौन से पार्ट से ब्लड लेके आ रही हैं या आर्टरीज लेके जा रही हैं, कौन सा पार्ट अपर बॉडी को ब्लड प्रोवाइड करता है, कौन सा लोअर बॉडी को प्रोवाइड करता है। इस तरह से किन चीज़ों से बना हुआ है, कितने वाल्व मौजूद हैं, उनके नेम क्या क्या हैं। इस तरह से हर लिहाज से हार्ट की जो स्टडी है वो एनाटॉमी के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट जो ब्रांच है बायोलॉजी की हमारे पास वो हिस्टोलॉजी है। हिस्टोलॉजी टिश्यूज़ की स्टडी है। स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अब टिश्यूज़ क्या हैं? टिश्यूज़ सेल्स के मिलने से बनते हैं। मुख्तलिफ सेल्स जब इकट्ठे काम करते हैं, इकट्ठे एक जगह पे एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो वो टिश्यू कहलाते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स वर्किंग टुगेदर आर कॉल्ड टिश्यूज़। इन टिश्यूज़ की माइक्रोस्कोपिक स्टडी हमने फर्स्ट लेक्चर में भी बात की थी कि जब हम एनिमल्स को वैसे तो आम आँख से देख सकते हैं, लेकिन जब हम उनके सेलुलर लेवल पे जाएंगे, सेल्स की बात करेंगे, तो हम माइक्रोस्कोप की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो टिश्यूज़ जो है वो सेल्स के मिलने से ही बन रहे हैं। तो टिश्यूज़ की माइक्रोस्कोपिक स्टडी जो है वो हिस्टोलॉजी कहलाती है। उसको हर लिहाज से स्टडी करना, कितने सेल्स हैं, किस तरह के काम कर रहे हैं। अगर हम टिश्यूज़ की एग्जांपल देखें तो हमारी बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज़ मौजूद हैं। नर्वस टिश्यूज़ हैं, मसल टिश्यूज़ मौजूद हैं, जो कि मुख्तलिफ फंक्शंस, हर एक का काम मुख्तलिफ है। उसमें अलग तरह के सेल्स जो हैं वो मौजूद हैं। ज़ूलॉजी में हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। बॉटनी जो है वो प्लांट से रिलेटेड है। और माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसा कि बैक्टीरिया वगैरह हैं उनकी स्टडी करते हैं। उसके बाद हमने एनिमल, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बेसिक डिफरेंस को देखा कि एनिमल्स जो हैं वो या तो वर्टिब्रेट्स होंगे या इनवर्टिब्रेट्स होंगे। वर्टिब्रेट्स वो जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, इनवर्टिब्रेट्स में रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती।
फिर हमने बताया कि एनिमल्स में लोकोमोशन होती है। लोकोमोशन का मतलब है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। इसके अलावा वो मूवमेंट भी शो करते हैं, मीन्स एक जगह पे रहते हुए अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं। और एनिमल्स अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, इसलिए वो हेटरोट्रॉफ्स कहलाते हैं, वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। उसी के बरक्स प्लांट्स जो हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं, हम उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। इसके अलावा प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है, वो सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज अपनी फूड तैयार करते हैं। प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होती, वो मूवमेंट शो करते हैं। हमने सनफ्लावर की एग्जांपल देखी कि सन के साथ साथ वो कैसे मूव करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इनको हम आम आंख से, इंसानी आंख से नहीं देख सकते, हमें इनके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये बहुत छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ह्यूमंस में मोस्टली डिजीज़ काज करते हैं। इसके अलावा इनकी एप्लीकेशंस डेयरी प्रोडक्ट्स में भी हैं, बेकरी आइटम्स में भी हैं, जैसा कि हम दही वगैरह बैक्टीरिया के कल्चर के थ्रू तैयार करते हैं। उसके बाद सबसे पहली ब्रांच हमने मॉर्फोलॉजी को डिस्कस किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म एंड स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। इसमें हम उनका कलर, शेप, किस तरह का स्ट्रक्चर है, क्या शेप है, उसको स्टडी करते हैं। हर ऑर्गेनिज्म के लिहाज से वो डिफरेंट होता है। देन एनाटॉमी में हमने बताया कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी है। इंटरनल स्ट्रक्चर में जो हमारी बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ऑर्गन्स मौजूद हैं, उनको स्टडी किया जाता है। हमने हार्ट की एग्जांपल से उसे डिस्कस किया कि हार्ट के कितने चैम्बर्स हैं, कौन सा लार्ज है, कौन अपर बॉडी को ब्लड प्रोवाइड करता है। इस तरह से हर एक ऑर्गन की स्टडी एनाटॉमी के अंदर आती है। उसके बाद जो थर्ड ब्रांच हमने पढ़ी वो हिस्टोलॉजी है, जिसमें टिश्यूज़ की स्टडी की जाती है। टिश्यूज़ क्या हैं? जब बहुत सारे सेल्स इकट्ठे काम करते हैं तो वो टिश्यू कहलाते हैं। टिश्यू की माइक्रोस्कोपिक स्टडी, सेल्स को हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी कर सकते हैं। तो टिश्यूज़ चूँकि सेल से बने हुए हैं, इसलिए टिश्यूज़ की माइक्रोस्कोपिक स्टडी हिस्टोलॉजी कहलाती है। और टिश्यू की एग्जांपल्स में हमने नर्वस टिश्यूज़ और मसल टिश्यूज़ को डिस्कस किया, उनकी बात की।